प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बालाघाट नगर पालिका में करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई। जांच में खुलासा हुआ है कि 133 हितग्राहियों को कुल 1,14,00,000 रुपए से अधिक की राशि दे दी गई, जो या तो योजना के लिए अपात्र थे या राशि लेने के बाद उन्होंने मकान निर्माण ही नहीं कराया। अब जब शासन की जांच में ये मामला उजागर हुआ तो नगर पालिका ने रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार कच्ची या जर्जर छत के नीचे न रहे। केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता राशि नगर पालिकाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों के खातों में दी जाती है, लेकिन बालाघाट में इस योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही सामने आई। जांच में पाया गया कि 133 हितग्राहियों को गलत तरीके से 1,14,00,000 रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिनमें कई अपात्र थे और कई ने मकान निर्माण ही नहीं कराया। हितग्राहियों का आरोप है कि अधिकारी समय समय पर मकानों की जांच कर तस्वीरें भी ले चुके थे, लेकिन अब अचानक उन्हें अपात्र बताकर राशि वापस मांगी जा रही है। नगर पालिका सभापति शफकत खान ने यह मामला करीब 3 साल पहले उठाया था, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बाद में शासन स्तर पर जांच करवाई गई, जिससे गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आपको नगर पालिका की तरफ से नोटिस आया पैसे वापस करने को लेकर के, क्या आपने मकान नहीं बनाए हैं? तो फिर क्यों नहीं? अब क्यों नोटिस आ रहा है? वो नोटिस इसीलिए जारी कर रहे हैं कि पैसे वापस करो। यहाँ आके हमको परेशान कर रहे हैं कि पैसे कहीं से भी लाके दो। कहाँ से लाके देंगे? क्यों नोटिस भेज रहे हैं? आपने मकान तो बना अब वो नोटिस क्यों भेज रहा है? वो नगर पालिका वाला से हमको बोलना पड़ेगा कि क्यों नोटिस भेज रहे हैं। 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में आपने मकान बनाया? बन गया है हमारा मकान। 1,00,000 रुपए से ज्यादा लग गया, 8-9 लाख रुपए लगे हैं। क्या बोलते हैं नगर पालिका वाले? पैसे लाके दो 50,000। क्यों वापस करने बोलते हैं? मकान बना लिया 50,000 पहले लाओ, फिर उसके बाद में फिर देखेंगे, फिर देना बाद में। मकान बना लिया तो फिर क्यों पैसे मांगे? क्यों पैसे देंगे? कहाँ से देंगे? किसने कब पैसा डाला था खाते में और कब मकान बनाना चालू करे थे? 3 साल पहले। 3 साल पहली किस्त पहली किस्त हमारे यहाँ 3 साल पहले आई थी। कोरोना के पहले आ गया था, और कोरोना के पहले हमारे यहाँ राजा गिरा था तो उसकी कमर टूट गई थी, तो हम लोग नागपुर में एडमिट थे। वहाँ एडमिट के चक्कर के कारण हम लोग मकान नहीं बनाए। पहले अपना लड़का देखेंगे कि घर देखेंगे? पहले अपना मकान देखेंगे कि घर देखेंगे? पहले तो बच्चा चाहिए, लड़का जरूरी नहीं है, पहले बच्चा चाहिए, उसके बाद मकान देखेंगे। बताइए, आपके भाई के मकान की रिकवरी निकली है, कब मिला था उनको पीएम आवास का पैसा और क्या उन्होंने पैसा? भैया ये पैसा इतने 3-4 साल से तारीख याद नहीं है, उसी को मिला था, उसी ने दिया, बोले मेरे लिए बना दो। अब कम अकल है क्या? मतलब कमजोर आदमी, लाचार आदमी, अकेले ही है परिवार में, उसका कोई भी नहीं, उसके सब देहांत हो गया। अब वो कभी यहाँ कमाता है, कभी हैदराबाद चले जाता है, कभी कहीं जहाँ मिला कोई भिखारी के साथ ही चले जाओ। उन्होंने बना है मकान या नहीं बना? मकान बनाया है, मकान बना है, वो जो सामने है, आप आए आप देख रहे, हकीकत वो सामने है। नगर पालिका पैसा देगी, हम बनाने तैयार है, पैसा खाए। नगर पालिका भैया वो तो बाप बोल रहे नहीं, तो तुमने मकान बनाए थे, जबकि अंधे बन रहे, जानबूझ के 4-4, 5-5 बार वहां आए और गए, पर ये कैमरा दिखाते, मालूम नहीं किसकी, अपने क्या बोलूं, किसकी फोटो खींचते। नरेंद्र मोदी को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, मोहन यादव को ये बदनाम कर रहे लोग। पूरा मामला ये है कि नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास, जिसका ओरिजिनल नाम राजीव गांधी आवास योजना, यह कार्य प्रारंभ हुआ था बालाघाट में। तो यहाँ पर जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए शासन से 2.5 लाख रुपए स्वीकृत हो रहे थे। उस दौरान बहुत सारे ऐसे मकान मालिक थे जिनके मकान पक्के थे, फिर भी उनकी राशि स्वीकृत हुई। जिनका जमीन नहीं थी उनकी राशि स्वीकृत हुई। जिसने मकान नहीं बनाया उनको भी राशि स्वीकृत हुई। मगर नगर पालिका ने सारी नियम कानूनों को ताक पर रखकर चुनावी माहौल में भड़ पैसा स्वीकृत किया, लोगों को राशि उपलब्ध कराई और उसका लाभ लोगों को पहुंचाया। जहां तक शिकायत की बात है, नगर पालिका की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती, मगर शासन सत्ता के हिसाब से कार्रवाई नहीं होती।
तो अभी तक वो भी कार्रवाई पेंडिंग पड़ी। लगभग कितने हितग्राही हैं? देखा जाए तो लगभग 300 के करीब हितग्राही हैं। और कितने करोड़ का मामला है? ये लगभग 1,67,68,00,000 यानी लगभग 1.25 करोड़ का मामला है। आप किसकी मिलीभगत के कारण ये राशि उनके खाते में गई? नगर पालिका के जो कर्मचारी इस योजना को देख रहे थे, अभी तो वो कर्मचारियों में फेरबदल हो गया है। जो कर्मचारी इस योजना को शुरू से देख रहे हैं और जो व्यक्ति वहाँ बैठा है नगर पालिका का, चाहे मास्टर रोल का कर्मचारी हो, चाहे निर्धारित वेतनमान का कर्मचारी हो, ये उनकी मिलीभगत से ये सारे काम हुए हैं। अभी किसी पे एफआईआर दर्ज होने की बात आ रही है? लगभग 5 लोगों पे तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इन्हें राशि वसूल करना है, तो इनकी हिम्मत ताकत तो नहीं है कि ये राशि वसूल कर लें। तो अब ये दबाव बना रहे हैं एफआईआर दर्ज करा के, क्योंकि ये जब राशि वसूली नहीं होगी तो शायद हो सकता है कि शासन वर्तमान में काबिज कर्मचारी अधिकारियों से उसकी वसूली करे। अच्छा, ये तो होगी हितग्राही की बात, लेकिन जिन अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से राशि गई उनके ऊपर में भी क्या एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए? बिल्कुल, तत्काल उन पे तो सबसे पहले कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो जिला कलेक्टर से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी नगर पालिका के कर्मचारी जो इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तत्काल उन पर एक्शन हो, कार्रवाई हो। पीएम आवास अर्बन योजना के अंतर्गत कुछ ऐसे हितग्राहियों को राशि अर्बन बॉडीज़ के द्वारा ट्रांसफ़र करी गई थी, जो बाद में जाके या तो उनके आवास सरेंडर हो गए या उनके आवास बाद में जाके जांच में जब शिकायत हुई तो ये पता चला कि वो अपात्र हैं। तो उनमें शासन के द्वारा उनकी रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा आवास कंप्लीट नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको राशि दी गई थी, प्रथम किश्त ट्रांसफ़र करी गई है, लेकिन फिर आगे उन्होंने उसको यूटिलाइज़ करके या तो डाइवर्ट कर लिया है या तो अपने आवास कंप्लीट नहीं किए हैं। तो शासन के निर्देश अनुसार अभी उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई नगर पालिकाओं ने शुरू करी है और उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी राशि वापस जमा करा दी है। कुछ ऐसे भी हितग्राही हैं जिन्होंने राशि अभी तक जमा नहीं कराई, तो फिर उनमें निर्देश अनुसार खाता फ्रीज करने की और रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से राशि रिकवर करने की कार्रवाई करें। जिन हितग्राहियों को पहले पैसा डाला गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में, उन हितग्राहियों ने समय अवधि में काम पूरा नहीं किया। उनको सूचना दे गई, अंतिम सूचना के बाद भी काम नहीं हुआ, तो नगर पालिका ने उन हितग्राहियों के जो आवास थे वो सिलेंडर कर दिए। उसके बाद शासन ने कहा इनसे वसूली की कार्रवाई की जाए। वसूली की कार्रवाई के लिए हमने RRC के लिए तहसीलदार को चिट्ठी भेजी थी जनवरी 2024 में और सितंबर 2024 में अभी भेजी हमने चिट्ठी, अभी दी है, RRC जारी हो रही है, उसके लिए वसूली कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें सर कुछ हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास से ही पैसे लगा के मकान बना लिए, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है? तो वो भी है। वो इससे उसका कारण ये रहा कि उन्होंने जो टाइम दिया था नहीं शासन ने कि भैया आप उन्होंने मकान बना लिए, उन्होंने उस टाइम में मकान नहीं बना पाया। बाद में उन्होंने मकान बनाया, उससे पहले वो आवेदन सिलेंडर हो चुके थे आवास। तो अब वो कह रहे हैं कि हमको सिलेंडर नहीं करते हुए हमको उसको क्या कहते हैं, हम राशि जमा नहीं करेंगे, उसके लिए वसूली कार्रवाई कर रहे हैं, उसको करके कार्रवाई करेंगे। एफआईआर की बात आ रही है? एफआईआर की बात नहीं, हमने ये आवेदन भेजे हैं वहाँ पे क्या कहते पुलिस विभाग में कुछ लोगों के, कि इनकी जांच की जावे, ठीक है, और जो हमारी बात को नहीं मान रहे ऐसे उनको बुलवा के समझाए तो पैसा जमा करें नगर पालिका में। शासन स्तर पर जांच के बाद प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। जिला प्रशासन का कहना है कि जो हितग्राही अपात्र पाए गए हैं या जिन्होंने मकान निर्माण नहीं किया है, उनसे राशि की रिकवरी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उनके बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।